नमस्कार। जिस तरीके से तेजस्वी यादव का क्रेज युवाओं के अंदर बोल रहा है, जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर लोग सोच रहे हैं कि काश ये बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते, जिस तरीके से एक पगड़ी एक गमछा को उतारकर तेजस्वी यादव ये बता रहे हैं कि किस तरीके से युवा उनके साथ है, ये सभी चीजों को देखकर लग रहा है कि अब की बार युवा सरकार किस तरीके से नीतीश कुमार की राजनीति पे लगाम लगाने के लिए प्रशांत किशोर भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो बिहार में 2025 विधानसभा के चुनाव में क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप जनता मंच देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान को लेकर जिस तरीके से लोगों के अंदर एक क्रेज है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर लोगों के अंदर एक क्रेज है, उसको देखकर यह लग रहा है कि इस बार कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा बिहार में, बिहार की राजनीति में। तो वहीं प्रशांत किशोर भी लगातार ये दावेदारी पेश कर रहे हैं कि अब की बार किसी भी पार्टी के लिए बिहार में जनसुराज को रौंद पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पीछे से प्रशांत किशोर का साथ है। तो वहीं प्रशांत किशोर को आरजेडी बीजेपी का बी टीम बता रही है, तो वहीं प्रशांत किशोर आरजेडी के ऊपर भी हमला करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी हमला करते हैं, समय समय पर सबकी ओर हमला करते नजर आते हैं। राजनीतिक हमले की बात मैं कर रहा हूं। तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की राजनीति को गुड बाय कह दिया है, प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब नीतीश कुमार की राजनीति को टाटा और गुड बाय बोल दीजिए, क्योंकि उनकी राजनीति के ताबूत में अंतिम 3 कील शराबबंदी, स्मार्ट मीटर और जमीन का सर्वे होगा। बिहार में जो शराबबंदी और जमीन का जो सर्वे चल रहा है और जो स्मार्ट मीटर का खेल चल रहा है, उसके ऊपर जनता में नाराजगी है, ऐसा प्रशांत किशोर कहते हैं। वहीं जो बिहार में उपचुनाव हो रहा है, बेलागंज, तरारी, रामगढ़, इमामगंज, ये 4 जगहों पे जो उपचुनाव हो रहा है, उसमें प्रशांत किशोर भी अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं कि इस बार तो इमामगंज से हमारा प्रत्याशी निकलेगा। तो वहीं तेजस्वी यादव रामगढ़ से उनके जो प्रत्याशी हैं अजीत कुमार सिंह, वो काफ़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि इस बार रामगढ़ से आरजेडी का कैंडिडेट निकल रहा है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। आपको बता दें कि जिस तरीके से रामगढ़ में जब तेजस्वी यादव पहुंचते हैं और रामगढ़ में उनको देखने के लिए लोगों के अंदर एक हुजूम नजर आता है। लोग अपने दुकान को, जब मार्केट एरिया में पहुंचते हैं तो लोग अपने दुकान को बंद करके तेजस्वी यादव को देखने के लिए चले जाते हैं। उसको देखकर लग रहा है कि चिराग पासवान भी इस समय तेजस्वी यादव के मुकाबले में खड़े हो रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान तो मुख्यमंत्री मटेरियल नहीं हो सकते हैं। वो मुख्यमंत्री मटेरियल हैं, लेकिन जब तक वो अपनी पार्टी को आरजेडी की तरह बड़ी पार्टी नहीं बना देते हैं, तब तक, जब तक एनडीए में अलायंस के रूप में रहते हैं, तब तक मुख्यमंत्री चिराग पासवान कभी भी नहीं बन सकते हैं। इस बात की गारंटी है, इस बात की सुनिश्चितता है। कारण क्या है? कारण यह है कि एनडीए ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बार का जो बिहार का विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें नीतीश कुमार के फेस पर एनडीए चुनाव लड़ेगी और एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास भी उसी में एनडीए के घटक दल के रूप में इस समय चल रही है। तो जब एनडीए में नीतीश कुमार के फेस पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, तो स्पष्ट रूप से यह क्लियर होता है कि ना ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं, भले ही कितनी भी योग्यता हो। नीतीश कुमार जब तक हैं वो एनडीए के रूप में, अगर एनडीए में रहते हैं तो सरकार उनकी बनेगी, तो मुख्यमंत्री वही रहेंगे। वहीं आरजेडी इसके बिल्कुल उल्टे है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अगर आरजेडी और इंडिया गठबंधन मिलकर बहुमत के आंकड़ा को पार कर लेते हैं बिहार में, तो ये आप समझ लीजिए, ये आप मान के चलिए कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जब तक नीतीश कुमार पलटी मारकर उधर नहीं चले जाते हैं, या फिर जब तक नीतीश कुमार उधर नहीं जाते हैं तब तक ये समीकरण रहेगा कि आरजेडी से तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो इस बात को आप क्लियर समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति में इस बार कुछ बड़ा होगा और पूरे देश का एक केंद्र बना हुआ है बिहार की राजनीति, क्योंकि बिहार की राजनीति में इस बार काफ़ी कुछ बड़ा होने वाला है, जिसमें प्रशांत किशोर की दावेदारी होगी, जिसमें तेजस्वी यादव के साथ युवाओं का हुजूम होगा, जिसमें चिराग पासवान का अपना लोकसभा वाला भौकाल विधानसभा में भी होगा, और जिसमें प्रशांत किशोर, जनसुराज इत्यादि पार्टी भी, जितने घटक दल हैं, सब मिलकर इस बार कुछ नया करने की ओर देख रहे हैं और बिहार की राजनीति में। तो आप क्या सोचते हैं? आपके विचार में क्या है? क्या वाकई इस बार बिहार में कुछ बड़ा होगा और कौन होगा जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा? अपने विचार को कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता मंच देख रहे थे।